आलिया भट्ट का दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस, ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। कुछ ऐसे सीन्स भी होंगे जहां पे जब आप इस मूवी को देखोगे आपके आंखों में आंसू जरूर आएंगे। वेल ओवरऑल ये मूवी कैसी थी? हिट होगी, फ्लॉप होगी? क्या इस मूवी को एक्स्ट्रा ड्रैग किया गया है या फिर बनाया है परफेक्ट? बताऊंगी इस वीडियो में। देख रहे हैं आप फीफा फूज, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक। वेल आज रिलीज हो चुकी है संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी, जहां पे लीड रोल में, टाइटल रोल में हमें नजर आ रही है आलिया भट्ट। साथ ही साथ हमें विजय राज, शांतनु महेश्वरी, अजय देवगन जैसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स भी दिखाई दे रहे हैं। वेल ये स्ट्रॉन्ग जो एक्टर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी भूमिका आखिर कैसे निभाई है, स्टोरी लाइन कैसी है, बताऊंगी इस वीडियो में आपको। वेल सबसे पहले शुरुआत होती है एक छोटी सी लड़की की जो 15 इयर्स की होगी, 15 या 16 इयर्स की, और वो अपने बॉयफ्रेंड से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है। उसका सपना होता है कि वो जो है मुंबई में आए और एक्ट्रेस बने। उसका बॉयफ्रेंड जो है उसे कहता है कि मैं तुम्हारा सपना ज़रूर पूरा करूंगा, और मुंबई की टिकट ले आता है। लेकिन जब ये लड़की जाके अपने मम्मी से, पापा से बात करने की कोशिश करती है तब वो लड़का रोक लेता है, कहता है गंगा नहीं, अगर तू तेरे पेरेंट्स से बात करने गई तो तुझे वो मुंबई जाने नहीं देंगे, तुझे एक्ट्रेस बनना है या नहीं। ये चीज़ जब गंगा को बताई गई तो गंगा ने कहा मुझे बनना तो है एक्ट्रेस, लेकिन तू मुझसे प्यार करता है ना, सच्चा प्यार करता है ना, कभी छोड़ेगा तो नहीं। और जिस तरीके से जो आलिया ने डायलॉग डिलीवरी की थी, वो जो एक मन के अंदर जो उसका सवाल था, डीप वाला क्वेश्चन, वो उनके फेशियल एक्सप्रेशन पे दिखाई दे रहा था। उस लड़के ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और मुंबई आ जाता है। वेल बहुत सारे पैसे और ज्वेलरी लेके वो आ जाती उसके साथ यहाँ पे, कहता है मेरी मासी के घर तुम्हें ले जाऊंगा और वहां पे वो आपको एक्टिंग सिखाई देगी। लेकिन उसके बाद वो लड़का हो जाता है गायब, और जो आलिया का कैरेक्टर है यानी गंगा का कैरेक्टर जो है फंस जाती है कामाठीपुरा के एरिया में, रेड लाइट एरिया में, जहाँ पे एक बॉर्थल में गंगा को उसका बॉयफ्रेंड जो है बेच देता है 1000 रुपए में और चला जाता है। वेल उसे बिल्कुल यकीन नहीं होता। 6 दिन तक लगातार वो जूझती रहती है कि नहीं नहीं मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना है, बट एट द एंड ऑफ द डे शी नोज कि वो अभी अपने घर भी वापस नहीं जा सकती, फैमिली कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और वो लड़का तो उसे खैर बेच के चला गया है। उसके बाद एक बहुत ही अमेजिंग सीन आता है जहां पे पहली बार वो जो धंधे पे उसे बैठना पड़ता है, जो वहाँ की मासी होती है वो कहती है तुम्हें मेकअप वगैरह करके तैयार वैयार होके बैठना है, और जिस तरीके से उन्होंने वो मेकअप किया है, उनका वो जो एक पोकर फेस रिएक्शन था, कुछ फेशियल रिएक्शंस नहीं थे, वो देखकर एक्चुअली आपको ना कहीं हार्ट में एक होल वाली फीलिंग होती है कि किस तरीके से गंगूबाई जो है मूवी में हमें दिखाई देगी। लेकिन उससे पहले उसका जो गंगा वाला कैरेक्टर था, जो उसका एक बहुत ही इनोसेंट 15 ईयर ओल्ड लड़की का जो एक कैरेक्टर था, किस तरीके से उसके साथ उसके मर्जी के खिलाफ उसे सेक्स वर्कर बनाया जाता है, और यहाँ से जो है गंगा बन जाती है गंगू, और अपने पहले कमाई को वो जला देती है और कहती है गंगा को मैंने मार दिया, गंगा का अंतिम संस्कार हो गया और मैं बन चुकी हूँ गंगा। उसके बाद सभी लोगों की वो फेवरेट हो जाती है, और जो है उसकी दोस्ती भी कई सारे लड़कियों के साथ वहाँ होती हुई हमें नजर आती है। बहुत ही अमेजिंग जो कैरेक्टर चेंज है, जो इनोसेंस था, वो किस तरीके से एक शातिर लड़की, बिजनेस वाली लड़की, कॉन्फिडेंट लड़की गंगू हमें नजर आई थी। एंड वी शुड डेफिनेटली गिव इट टू आलिया की जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की है, कसम से उनकी एक्टिंग को मानना तो जरूर पड़ेगा। अगर बात करें संजय लीला भंसाली की, तो उन्होंने काफी अच्छी तरीके से जो आर्ट डायरेक्शन है वो किया है। एज वी नो कि जब संजय लीला भंसाली की बात आती है तो उनके सेट्स बड़े ग्रैंड होते हैं, म्यूजिक भी अमेजिंग होता है, और अब पेंटिंग देख रहे हो इस तरीके से आपको बैकग्राउंड दिखाई देगा। वेल 50s और 60s में ये मूवी बेस्ड है, तो हर एक चीज जो है उसी टाइप की, वो पुरानी गाड़ियां, बम्बई लिखा हुआ है, किस तरीके से वहां के लोग कपड़े पहनते थे, चाल ढाल जैसी होती थी पुरानी मुंबई की। कामाठीपुरा को जिस तरीके से बनाया गया है, सेट की तारीफ तो डेफिनेटली करनी पड़ेगी। म्यूजिक हैज बीन ग्रेट, एक्सट्रीमली ऑसम। ये मूवी जो है आपको कहीं ना कहीं लग सकता है थोड़ी सी ड्रैग्ड हो रही है, 2 hours 40 minutes की मूवी है, लेकिन इन सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम आपको लगेगा नहीं ये मूवी एक्चुअली उतना टाइम स्क्रीन टाइम डिजर्व करती है। आपको स्टार्ट में यकीन भी नहीं होगा कि आप इतना ज़्यादा उस मूवी में घूम जाओगे। यू वुड एक्चुअली वुड नॉट अंडरस्टैंड कि ओहो ये मूवी को इतना टाइम हो गया, इतने टाइम से मूवी देख रहा हूँ, अभी तक
जब इंटरवल आता है आपको लगता है अरे बाप रे इंटरवल कुछ ज्यादा ही लेट नहीं आ गया, इंटरवल काफी लेट आता है, बट आपको पूरी तरह से जो है हुक्ड ऑन रखता है। विजय राज का उसमें कैमियो है, ट्रांसजेंडर की भूमिका निभा रहे हैं, वो प्रेसिडेंट है कमाठीपुरा के, और उनके और गंगू के बीच जो लड़ाई होती है वो दिखाई देगी। किस तरीके से इलेक्शन जीतने के लिए जो रजिया बाई वर्सेस गंगूबाई हमें दिखाई देगी। वेल, सबसे पहले आपको बता दिया किस तरह से गंगा थी 15-16 ईयर की मासूम सी लड़की, बाद में गंगू बनती है, और जो बॉटल की जो ओनर रहती है सीमा पहवा ने काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी ब्यूटीफुल रोल निभाया है। आप उन्हें एक्चुअली हेट करोगे जब आप इस मूवी को देखोगे, इतना अच्छे से उन्होंने कैरेक्टर निभाया है। और उनके बाद जो है वो जो कोठी होता है उसका पूरा चार्ज जो है आलिया यानी गंगूबाई ले लेती है, और वो गंगूबाई बन जाती है। दैट इज द टाइम जब वो गंगू से गंगूबाई बनती है, घरवाली बनती है। उन सारी लड़कियों की जो सेक्स वर्कर्स है उनका ध्यान देते हुए हमें वो नजर आती है। किस तरीके से उनका जो कैरेक्टर और ज्यादा मैच्योर होता हुआ दिखाई देता है। 27 की उम्र है उनकी, और 27 की उम्र में वो गंगूबाई बन चुकी है। और गंगूबाई ऐसी है जो अपने साथ जो लड़कियां रहती है उनके हक के लिए लड़ती है, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए लड़ती है। सेक्स वर्कर्स को जो है एक लीगल बिजनेस बनाने के लिए वो अपना पूरा जो है जान इसमें छोक देती है। उसी के साथ अगर हम बात करें अजय देवगन की, उन्होंने भी काफ़ी ऑसम रोल किया है। करीम लाला की जो भूमिका निभाई है, इस भूमिका में आप एक्चुअली यू विल बी लाइक ये रोल अजय देवगन के अलावा कोई नहीं कर सकता। इस तरीके से उन्होंने एक्टिंग करी है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करोगे। भाई बहन का उन दोनों का आपको बॉन्ड दिखाई देगा। कभी ना कभी आपको लगेगा कि गंगूबाई थोड़ी सी लालची हो रही है और अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए करीम लाला के पास जा रही है, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है, मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, कुछ ऐसा हुआ होता है जिसकी वजह से उनका जो रास्ता है करीम लाला के पास जाता है, और किस तरीके से वो भाई बहन बन जाते हैं, और कैसे उनकी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है, कैसे वो प्रेसिडेंट बनती है कामाठीपुरा क्या। और सिर्फ उतना ही नहीं, पूरे उनके मोहल्ले का दिल किस तरीके से वो जीतती है, किस तरह से राइट्स के लिए खड़ी होती है, ये भी हमने जो है एक्सपीरियंस करने को मिलने वाला है। काफ़ी अमेजिंग रहेगा। शांतनु माहेश्वरी का भी रोल इसमें काफ़ी ब्यूटीफुल है। लव एंगल जो है गंगूबाई का दिखाया गया है, लेकिन दिस इज लाइक सेक्स वर्कर्स पे मूवी है, प्रोस्टिट्यूट्स पे मूवी है, लेकिन आपको एक भी न्यूडिटी वाला सीन नहीं दिखाई देगा, एक भी किसिंग सीन दिखाई नहीं देगा। काफ़ी क्लीन तरीके से, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से इस टॉपिक को जो है टच करके बनाया गया। कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि ये ऐसी मूवी है जो आप आपकी फैमिली के साथ नहीं देख सकते, बट ऑब्वियसली आपको 16+ होने की ज़रूरत है, क्योंकि 2-3 गालियां हैं इसके अंदर, एंड ऑब्वियसली द टॉपिक ऐसा तरीका का है कि बच्चे इस मूवी को नहीं देख सकते। बट इफ़ यू आर एन एडल्ट, आई वुड डेफिनेटली से कि ये मूवी आप डेफिनेटली आपकी फैमिली के साथ देख सकते हो, क्योंकि इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके बाद आपको लगेगा नहीं यार ये फैमिली के साथ देखने वाली मूवी नहीं है। बहुत ही अमेजिंग मूवी है, एंड हर एक सीन ऐसा लगेगा आपको कि कोई भी फ्रेम आप कट करके देखोगे ना तो भी आपको समझ में आएगा कि ये जो है संजय लीला भंसाली ही कर सकता है, ऐसा काम और कोई नहीं कर सकता। वेल, आपको बता दें कि ढोलीडा जो गाना था, हमने आपको सॉन्ग के टाइम पे ही बता दिया था किस तरीके से वन टेक में वो जो पिरोवेट्स लगा रही थी, लास्ट के 1 to 1.5 मिनट्स का वन टेक उन्होंने किया था, काफ़ी ब्यूटीफुल था। उसी के साथ साथ एक फ़ोन कॉल वाला सीक्वेंस होता है, एक फ़ोन कॉल वाला सीन होता है उनके माँ के साथ उनका, और वो भी वन टेक में ही शूट किया गया है। इमोशनल आप डेफिनेटली होने वाले हो उस सीन में, लेकिन सबसे ज़्यादा इमोशनल जहाँ पे आप हो सकते हो वो ऐसा एक सीन आएगा जहाँ पे शांतनु माहेश्वरी का जो कैरेक्टर है एंड जो आलिया भट्ट का कैरेक्टर है, दोनों जब एक साथ होंगे, रामनिक माफ़ कीजिएगा गंगूबाई और जो उनका जो लव इंटरेस्ट है, अगर मैं आपको अभी नाम बता दें तो आपको सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगे, बट इतना है कि कार के अंदर उनका एक बहुत ही प्यारा सा अडोरेबल सा यू कैन से बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, जहाँ पे उनके बीच ना कोई किस हो रहा है ना कुछ हो रहा है, कोई रोमांस नहीं हो रहा है, इवन दो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन जिस बात के लिए गंगूबाई तरसती है, कोई उनसे प्यार से बात करे, प्यार से कोई उन्हें छुए और उनको पैम्पर करे, उनका ख्याल रखे, और जिस तरीके से वो गंगूबाई जो है शांतनु माहेश्वरी का हाथ लेके अपने सिर पे रखती है और जिस तरीके से सहलाती है उनका सर, वो सीन जब आप देखोगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आई डोंट नो इफ आई एम वे टू
इमोशनल कि मुझे इस सीन में इमोशनल फील हुआ, मेरे आंखों में आंसू आए, या फिर वो एक्चुअली सीन आपको भी इमोशनल कर देगा। क्योंकि यूजुअली मैं इतना इमोशनल नहीं होती हूँ, कभी कभार होती हूँ, लेकिन जब होती हूँ तो बहुत लेवल पे हो जाती हूँ। तो मुझे तो ये सीन बहुत ही इमोशनल लगा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सीन में डेफिनेटली आपको भी वो कुछ इमोशंस जो है वो देखने मिल सकते हैं। और उसी के साथ साथ माफिया क्वींस ऑफ मुंबई का जो एक चैप्टर था उसके ऊपर बेस्ड ये मूवी है। गंगूबाई काठियावाड़ी रियल लाइफ बेस्ड है। और ये जो मूवी है जब आप देखोगे आपको एक्चुअली फील होगा कि जो पेन सेक्स वर्कर्स जाती है, जिसके थ्रू अभी तक सालों साल वो देखती आ रही है, आप एक अलग नजरिए से उन्हें देखोगे और कहीं ना कहीं आपको ये मूवी एंड में सोचने पे जरूर मजबूर करती हुई नजर आएगी। वेल सेकंड हाफ थोड़ा सा स्लो है, स्पेशली जब वो माफिया में आ जाती है और किस तरीके से आगे अपने पॉलिटिकल एडवांसमेंट्स में जाती है और आगे जो उनका जर्नी वो दिखाना चाहती है। मैं अगर सब कुछ बता दूंगी तो स्पॉयलर्स हो जाएगा, जो मैं नहीं चाहती। लेकिन सेकंड हाफ थोड़ा सा स्लो है, लेकिन फर्स्ट हाफ इज गोइंग टू ब्लो अवे your mind, that is for sure। 2.40 आवर्स का ये मूवी है, लेकिन फिर भी एज आई सेड ये मूवी इतना ड्रैग नहीं लगेगा। बस एंड का थोड़ा थोड़ा लगेगा कि हाँ ये पोर्शन की एक्चुअली जरूरत नहीं थी। शांतनु के कैरेक्टर को आपको जरूर लगेगा कि इनके कैरेक्टर को थोड़ा और डेप्थ देने की जरूरत थी, थोड़ा और डीपली अगर दिखाते तो देखने में ज्यादा मजा आता। बट नेवरदलेस उन्होंने काफी अच्छी से एक्टिंग की है। विजय राज हैज बीन लाइक अमेजिंग, ही हैज किल्ड द शो। उन्होंने काफी ब्यूटीफुल जो है भूमिका निभाई है। जिम सर्ब जो है, इन्होंने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जर्नलिस्ट का प्ले किया है, जहां पे जब सब कुछ टूट जाता है, जब छीना जाता है गंगूबाई से, तब इन्हीं का कैरेक्टर, जो जर्नलिस्ट का कैरेक्टर, वो आता है और इन्हें जो है हिम्मत देता है और इनकी स्टोरी ऑडियंसेस के सामने, पब्लिक के सामने, पब्लिक आई के सामने अगर लाने का अगर कोई काम कर रहा है तो वो जिम का ये कैरेक्टर कर रहा है। सो इसीलिए he also has a great presence in the movie and बहुत ही important जो है उन्होंने रोल इस मूवी के अंदर निभाया हुआ है। उसी के साथ साथ अगर स्टोरी लाइन की बात करें, स्टोरी लाइन हैज बीन अमेजिंग। मुझे ये स्टोरी लाइन बहुत अच्छी लगी। कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा लग सकता है कि ये थोड़ा ज़्यादा ड्रैग्ड हो रहा है, या कुछ सीन्स कट करने चाहिए थे, कुछ सीन्स शायद इन डेप्थ ऐड करने की ज़रूरत थी कहीं कहीं जगहों पे, जहाँ पे हमें लगता है कि कुछ 2-3 कैरेक्टर्स हैं ऐसे आपको जब मूवी में दिखाई देंगे, छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं, उनकी स्टोरी जो है दिखाने की इतनी जरूरत नहीं थी। बट मे बी शायद आलिया के कैरेक्टर डेवलपमेंट दिखाने के लिए, गंगूबाई का जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो दिखाने के लिए शायद उसकी जरूरत पड़ी। उसी के साथ साथ सिनेमाटोग्राफी हैज बीन अमेजिंग फॉर श्योर। डायरेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, उसके ऊपर तो कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाला है कि ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट है। 2.40 आवर्स की मूवी होने के बावजूद आपको नहीं फील होगा कि आप इतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इनफैक्ट ईच एंड एवरी रुपी का परफेक्ट आपको जो है क्या बोलते हैं बेनिफिट टेक अवे, जो होम टेक अवे है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। आलिया की एक्टिंग परफेक्ट है। मतलब जो सवाल स्टार्टिंग में पूछे जा रहे थे बीच में ना कि आलिया इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं है, कोई और इसमें होना चाहिए था आलिया के बदले, तो बिल्कुल नहीं। आलिया ने इनफैक्ट इसमें बहुत अच्छा काम किया है। गंगूबाई ने इनफैक्ट एक सीन में मेंशन भी किया है, मैं सिर्फ 27 साल की हूँ। तो यहाँ पे उनका जो एज है, जिसके ऊपर मोस्ट जो एज टाइम गैप में वो मूवी बनाई गई है, उनका जो एज है 15 to 30 के बीच ही दिखाया गया है मोस्टली, और इसीलिए वो वहाँ पे परफेक्टली सूट करती है। और हर इसमें गंगा हो, गंगू हो या गंगूबाई हो, हर कैरेक्टर डेवलपमेंट, हर एक टाइम इनके कैरेक्टर में डेवलपमेंट होती हुई हमें नजर आ रही है। और आई थिंक आलिया के अलावा आई डोंट थिंक आई कुड हैव सीन एनीवन एल्स पोर्ट्रे दिस पर्टिकुलर रोल ऑफ गंगूबाई। शी हैज डन complete justice to it, and Sanjay Leela Bhansali has done a great job with casting her and other actors too। जैसे कि मैं आपको बताया, अजय देवगन के अलावा और कोई उस माफिया डॉन का जो रोल है वो प्ले नहीं कर सकता था, करीम लाला का रोल नहीं प्ले कर सकता था। मुद्दे पे बनी है, मुद्दा ज़्यादा भटका नहीं है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे आपको ऐसा लग सकता है कि जो गंगूबाई का कैरेक्टर है थोड़ा थोड़ा सेल्फिश है, और अपने फायदे के लिए शायद उन्होंने जो है अजय देवगन के कैरेक्टर को, करीम लाला को जो है भाई बनाया होगा। थोड़ा सा आपको लगेगा, एंड में ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि वो एग्जैक्टली बहुत अच्छी भी नहीं थी लेकिन बहुत बुरी भी नहीं थी। अपनों के लिए हमेशा उन्होंने लड़ा है, तो यू आर गोइंग टू लव दैट फॉर श्योर। ये मूवी हिट होगी या फ्लॉप, आई थिंक दिस मूवी इज गोइंग टू बी अ बिग 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 हिट। आलिया, संजय लीला भंसाली
बहुत अच्छा काम है। उसी के अंदर विजय राज हैज़ प्लेड अ ग्रेट रोल, जिम ने भी काफ़ी अच्छा किया, शांतनु माहेश्वरी इन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया हुआ है। और कहीं ना कहीं आपको ऐसे कुछ कुछ सीन्स में एक्चुअली गुस्सा आएगा कुछ कैरेक्टर्स को देख के कि हाउ कुड सम पीपल एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस, ऐसे कैसे कोई कर सकता है। तो आपके इमोशंस बाहर आएंगे। सैड भी कुछ कुछ जगह पे होंगे जहाँ पे मैंने बताया मैं खुद इमोशनल हुई थी वो कार वाली सीन में। बाद में मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में अगर आप वो वाले सीन में आप भी इमोशनल हुए थे क्या। किस तरीके से गंगूबाई ने इवन दो वो प्यार करती थी लेकिन फिर भी उस प्यार को उन्होंने जाना क्यों सही समझा और क्यों एंड तक वो अकेली रही, और किस तरह से वो एंड तक जो उनके कोठे पे जो लड़कियां काम करती उन लोगों के लिए किस तरह से स्टैंड लिया, उनके बेटियों के लिए किस तरह से स्टैंड लिया, उन्हें स्कूल में एडमिशन कैसे दिलाया। बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है और आपको ये जरूर पसंद आएगी। आई वुड गिव इट 4.5 आउट ऑफ 5 क्योंकि जस्ट बिकॉज सेकेंड हाफ थोड़ा सा स्लो लगा मुझे एंड में, एंड साथ ही साथ जैसे मैं आपको कहा कुछ कैरेक्टर डेवलपमेंट्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो दिखाए, कुछ कैरेक्टर्स को दिखाने की जरूरत नहीं थी लेकिन उन्हें भी दिखाया गया। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें जो स्ट्रेच हो रही थी, कुछ कुछ कैरेक्टर्स का स्पेशली हमें थोड़ा और पार्ट देखना पसंद आता, स्पेशली करीम लाला का और थोड़ा डीप पोर्शन समझ में आना चाहिए था, उन्हें थोड़ा और दिखाना चाहिए था क्योंकि कभी भी वो आते थे कभी भी वो जाते थे तो उनका एक फ्लो में जो है अजय का जो कैरेक्टर वो नहीं गया है। तो बस उस वजह से 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स। वेल, क्या आपने इस मूवी को देखने का ठान लिया है? क्या आप इस मूवी को देखने वाले हो? कैसा लगा आपको ये मूवी रिव्यू? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड अगर आपने ये मूवी देख ली है तो आप किन किन पॉइंट से रिलेट करते हो इस रिव्यू के आधार पे, ये भी नीचे लिखना मत भूलेगा। आई सी यू गाइज वेरी वेरी सून। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।